नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज कंप्यूटर का तीसरा क्लास है। दूसरे क्लास में हम लोग जाने थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर वर्किंग के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग जाने थे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, और डिजिटल कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में दूसरे क्लास में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी भाई बंधु दूसरे क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम बताए थे कि भौतिक मात्रा को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, पहला हमारा डिजिटल कंप्यूटर कौन था, इनियाक था। पहला डिजिटल कंप्यूटर हमारा कौन था, इनियाक था, जिसको जॉन मोचली और जेपी एकर्ट द्वारा डेवलप किया गया था। ये कब किया गया था दोस्तों, 1945 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जाने थे। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका सबसे ज़्यादा यूज घरों में किया जाता है। सबसे ज़्यादा घरों में कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर को एक समय में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। इसके बाद में हम लोग जाने थे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त किए थे। जो भी भाई बंधु अगर नहीं देखे इस वीडियो को तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में एक एक पॉइंट करके पढ़ाई करते हैं। दोस्तों तीसरा क्या है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और सुपर कंप्यूटर से क्या होता है, छोटा होता है। किससे, सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए पावरफुल कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है विच इज टू मेक सर्वर इन नेटवर्किंग, जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सर्वर बनाने के लिए और नेटवर्किंग करने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग नेटवर्किंग में सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है, अगर एग्जाम में आए मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग किस लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो नेटवर्किंग में सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर को क्लाइंट के रूप में जोड़ा जाता है। जो हम लोग पढ़े हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, जो सबसे क्या पर्सनल यूज के लिए यूज किए करते हैं, ये सबसे ज़्यादा घरों में माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। उसको क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्लाइंट के रूप में जोड़ा जाता है, यानी एक सर्वर बनाया जाता है और सर्वर बनाने के बाद क्लाइंट के रूप में किसको जोड़ते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ते हैं। किस में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े बड़े संस्थान, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस में किया जाता है, जो बड़े बड़े कंपनी होता है, संस्था होता है, उसमें आंकड़ा को का सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, संरक्षण करने के लिए किया जाता है। बड़े बिजनेस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं।
जो बड़े बड़े बिजनेस होता है उसके लिए उसमें कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है दोस्तों, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंक में आप लोग जाते होंगे, उसमें देखते होंगे उसमें कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे में ये एग्जाम में आता है कि रेलवे में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो रेलवे में अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि रेलवे में या बैंक में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे आप लोग का ऑप्शन में जो भी रहेगा, तो ऑप्शन में मेन फ्रेम कंप्यूटर रहेगा। आप लोग किस पे टिक लगाइएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे टिक लगाइएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है। यहाँ पे हिंदी में भी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक अति उच्च प्रदर्शन वाला क्या होता है, कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मेड फॉर हाई वॉल्यूम कंप्यूटिंग। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर हाई वॉल्यूम कंप्यूटिंग के लिए क्या है, बना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मेड यूज लार्ज बिजनेस। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए बना है, बड़े बिजनेस को करने के लिए। यानी यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होता है, व्यवसायी होते हैं, उनके द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। यहाँ पे आपको बताए थे माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग किस में करते हैं, घर में करते हैं। सीरियल नंबर से देख लीजिएगा, एक में क्या बताए थे, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है, घर में होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए। किसके लिए कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए किसका हम लोग कहते हैं यूज, मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। घर के लिए या पर्सनल यूज के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का। हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा आगे। उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के लिए करते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, ASCII स्टैंड फॉर। यानी ASCII का क्या है, फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो इसका क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये आपका ASCII का क्या होता है, इसको स्काई पढ़ते हैं। स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। कीबोर्ड के प्रत्येक सिंबल जो कीबोर्ड में होता है, उसका जो सिंबल होता है, उसमें हर एक सिंबल, हर एक कैरेक्टर का क्या होता है, एक स्काई कोड होता है। हर एक जो हमारा क्या होता है, कैरेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, सबका एक स्काई कोड होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर 8 बिट का कोड EBCDIC का प्रयोग करता है। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो 8 बिट का कोड होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में कौन सा होता है, EBCDIC होता है। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। व्हाट इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैपेबल ऑफ डूइंग। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करने में सक्षम है, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, उसका क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोर्टिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। यानी बहुत बड़े जो डाटा होता है उसको क्या प्रोसेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें क्या ऑनलाइन जो भी कार्य आसानी से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। एक्सटेंसिव डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। यानी इसमें डाटा क्या होता है, बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर ZOS है। दुनिया का अगर पूछे कि प्रथम जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो ZOS है।
जिसको किसने बनाया था? IBM कंपनी द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या मैनेजमेंट भी कहते हैं, होता है, जिसको 1940 में क्या किया गया था? IBM द्वारा बनाया गया था। IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। पहला व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर को 1950 के दशक में विकसित किया गया था। पहला जो व्यावसायिक रूप से मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसको कब विकसित किया गया था? 1950 के दशक में, जिसको 1991 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने अमेरिका में विकसित किए थे। ये स्टार्ट हुआ था 1950 के दशक में, जिसको 1951 में बना के क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। पहला क्या? कमर्शियल यानी व्यावसायिक कंप्यूटर 1951 ईस्वी में जे प्रेस्पर एकर्ट, और यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? जे प्रेस्पर को जेपी एकर्ट पढ़ते हैं। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली द्वारा अमेरिका में क्या किया गया था? विकसित किया गया था। इन्हीं दोनों ने क्या किए थे? इनियाक बनाए थे। दोस्तों, इनियाक कंप्यूटर का डेवलप किसने किए थे? इनियाक कंप्यूटर का डेवलप किसने किए थे? तो इनियाक कंप्यूटर का डेवलप जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने ही किए थे। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ये आपका देखिए एग्जाम्पल कुछ है। इनियाक मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या है? कुछ एग्जाम्पल है। यूनिवेक 1 आया था, वेक्स 8000 आया था, CDC 6600 आया था, IBM सिस्टम Z9। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यहाँ पे पिक्चर है। यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या है? पिक्चर देखिए कितना बड़ा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत आकार में बहुत बड़ा होता है। इसको कहीं भी हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोग जान लिए। अब आगे देखते हैं हमारा चौथा क्या है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सुपर कंप्यूटर इज ए फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है। पूरे विश्व में सबसे फास्ट काम करने वाला कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। विच प्रोसेस डाटा, जिसमें जो डाटा को क्या कहता है? बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? महासंगणक कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? महासंगणक। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो डेटा को बहुत जल्दी क्या करता है? प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार 1960 में सिमोर क्रे। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सिमोर क्रे ने किए थे। कब? 1960 में। अर्थात फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हम लोग किसको कह सकते हैं? सिमोर क्रे को हम लोग क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। सुपर कंप्यूटर हाईली एक्सपेंसिव लार्ज स्पेशल पर्पस मशीन, यानी सुपर कंप्यूटर क्या है? एक हाई एक्सपेंसिव जो लार्ज स्पेशल पर्पस के लिए क्या है? एक मशीन है। सुपर कंप्यूटर अत्यधिक महंगी विशेष प्रयोजन का क्या है? एक मशीन है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? बहुत ही महंगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? सस्ता होता है, जिसको हम लोग परचेज करके क्या करते हैं? अपने पर्सनल यूज के लिए कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में। प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि सुपर कंप्यूटर के स्पीड को किस में मेजर करते हैं? मेजर किस में करते हैं? तो हम लोग फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। सुपर कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। अर्थात सुपर कंप्यूटर के स्पीड फ्लॉप्स से अपन, यानी फ्लॉप्स का क्या है? फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में आ जाए फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, यानी तो इसका होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। एग्जाम में प्रश्न आए कि सुपर कंप्यूटर के स्पीड को किस में मेजर करते हैं? तो फ्लॉप्स में करते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है।
सुपर कंप्यूटर के अलावा दूसरे कंप्यूटर अर्थात जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके अलावा दूसरे कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के स्पीड को किस में हम लोग मापते हैं? MIPS यानी सुपर कंप्यूटर के अलावा दूसरे कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग MIPS में नापते हैं। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगर एग्जाम में आए कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। कंप्यूटर बिलो 1 गीगाफ्लॉप इज नॉट ए सुपर कंप्यूटर, यानी जिस कंप्यूटर का स्पीड 1 गीगाफ्लॉप से क्या हो, कम हो, तो उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं कहते, यानी जिस कंप्यूटर का स्पीड 1 गीगाफ्लॉप से कम होता है वो सुपर कंप्यूटर नहीं कहलाता है। और जिस कंप्यूटर का स्पीड 1 गीगाफ्लॉप्स या इससे अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है, किसी कंप्यूटर का स्पीड 1 गीगाफ्लॉप से कम होता है उसे सुपर कंप्यूटर नहीं कहते हैं। जिस कंप्यूटर का स्पीड मिनिमम यानी मिनिमम स्पीड 1 गीगाफ्लॉप्स या 1 गीगाफ्लॉप से क्या होता है? अधिक होता है, वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। परफॉर्मेंस मेजर इन फ्लॉप्स यानी जो भी परफॉर्मेंस होता है मेजर कहते हैं हम लोग, मापते हैं किस में? फ्लॉप्स में। यहाँ पे देखिए लिखे हैं हिंदी में, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर डिजाइन फॉर, सुपर कंप्यूटर किससे डिजाइन हुआ है, किससे बना है? वेदर किस लिए बना है? सुपर कंप्यूटर को किस लिए बनाया गया है, किस लिए डिजाइन किया गया है? तो वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि 2 दिन बाद बारिश होगी, 2 दिन बाद क्या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगा, धूप निकलेगा। तो मौसम का क्या किया जाता है? वैज्ञानिक पूर्व अनुमान कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कौन करते हैं? वैज्ञानिक लोग करते हैं। किसके सुपर कंप्यूटर का प्रयोग? वैज्ञानिक करते हैं। जो भी हमारे वैज्ञानिक है वो कौन सा कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? हमारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है? आपका मौसम का पूर्व अनुमान करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, आपका परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए, भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए यानी एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डाटा, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है? यहाँ पे यानी मौसम का पूर्वानुमान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए, भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना तेजी से कार्य करता है। यानी सुपर कंप्यूटर क्या कहते हैं? जो सामान्य कंप्यूटर होता है उसके तुलना में 1000 गुना तेजी से यानी फास्ट काम करता है। क्या करता है? फास्ट काम करता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर मौसम की भविष्यवाणी, ऊर्जा की रिसर्च और डेटा रिसर्च इत्यादि कार्यों के लिए करते हैं। हम यहीं पे ही बता दिए थे कि वैज्ञानिक लोग सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर इज द फास्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यानी फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर हमारा क्या है? सबसे फास्ट कंप्यूटर अभी वर्तमान समय में, ठीक है। हिज स्पीड 1.1 एक्साफ्लॉप, हमारा इसका सुपर कंप्यूटर का क्या है? एक्साफ्लॉप है। स्पीड 1.1 है किसका? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का। दोस्तों सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं और बताने का प्रयास किए, कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और इसको स्टडी कीजिएगा।
फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है और ये अमेरिका के पास है। तो प्रश्न है कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा बनाया गया है? तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। USA के द्वारा क्या किया गया है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जो उसी के पास है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय हेवल्ट पैकवर्ड इंटरप्राइजेज एंड हाउस्ड एट द ओकेराइड नेशनल लेबोरेटरी इन टेनेसी USA। यानी फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कहाँ पे डेवलप किया गया था? आपका HPE में डेवलप किया गया था। कहाँ पे? USA के पास। यानी यही बताए हैं कि जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है उसको कौन से देश बनाए थे? अमेरिका बनाए थे। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर से पहले दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन था? फुगाका था। कौन था? फुगाका था जो जापान का था। एक सुपर कंप्यूटर किसका था? जापान का था। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी जो भारत में आए, ये तो हम बाहर के सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। दुनिया के जो हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर है उसको किसने बनाया था, उसको किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर ने भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाए थे। यानी भारत के सुपर कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर को कहते हैं। विजय पांडुरंग भाटकर जी क्या थे? सीडेक। यानी सीडेक क्या होता है? सीडेक के क्या थे? संस्थापक थे, चेयरमैन थे। विजय पांडुरंग जी सीडेक के क्या थे? चेयरमैन थे। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या है? एक आपका सुपर कंप्यूटर इसी के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इंडिया में सीडेक क्या है? एक हेड क्वार्टर है। सीडेक का हेड क्वार्टर क्या है? पुणे में है। सीडेक का हेड क्वार्टर पुणे में है। जहाँ पे सुपर कंप्यूटर बनता है वहीं पे रखा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर सीडेक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। यानी सीडेक द्वारा क्या किया जाता है? जो भी सुपर कंप्यूटर होता है भारत का वो सीडेक द्वारा बनाया जाता है। सीडेक का पूछे हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सीडेक का हेड क्वार्टर पुणे में है। परम 8000, सॉरी इसको हम देख लेंगे। परम 8000 क्या है? आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो 1991 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों यहाँ पे 1-0 छूट गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? एग्जाम में आए कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा था? तो परम 8000 था। कौन सा था? परम 8000। यहाँ पे 1-0 छूट गया है। जिसको कब बनाया गया था? 1951 ईस्वी में बनाया गया था। उसको किसके द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था? तो सीडेक के द्वारा बनाया गया था। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000 है। इसको कब बनाया गया था? तो 1951 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? कौन डेवलप किए थे? तो सीडेक द्वारा, सीडेक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया था। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। ये एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं। वर्तमान समय में भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी जो वर्तमान समय है, जब हम एक क्लास करवा रहे हैं 2024 में, एरावत है। यानी वर्तमान समय में भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत है, जिसका स्पीड कितना है? 13 पेटा फ्लॉप्स है। कितना है? 13 पेटा फ्लॉप्स है। एरावत क्या है? पूरे विश्व में 75वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? स्पीड के मामले में दुनिया में 75 नंबर पे है एरावत। एरावत से पहले भारत का सुपर कंप्यूटर कौन था?
एरावत से पहले भारत का सुपर कंप्यूटर, एग्जाम में पूछे कि एरावत से पहले भारत का सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम सिद्धि AI था। कौन था दोस्तों? एरावत से पहले परम सिद्धि AI भारत का सुपर कंप्यूटर था, जिसका स्पीड कितना था? 6.5 पेटाफ्लॉप्स था। कितना था? 6.5 पेटाफ्लॉप्स था। और एरावत का सीधे दोगुना स्पीड हो गया, यानी 13 पेटाफ्लॉप्स है। और भी यहाँ पे जानकारी हम लोग देख लेते हैं। सीधे के 600 was the first सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। CDC 600 का है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसको किसने डेवलप किया था? सिमो क्रे ने 1964 ईस्वी में क्या किए थे? डेवलप किए थे। CDC दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसको 1964 ईस्वी में सेमूर क्रे द्वारा विकसित किया गया था। यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं दोस्तों? हम लोग सेमूर क्रे को कहते हैं। यानी ये फादर क्यों लगता है? यानी जो भी कंप्यूटर या जो भी इक्विपमेंट प्रथम बार जो भी डेवलप करता है, उसको हम लोग क्या किसका उपाधि दे देते हैं? फादर का दे देते हैं। तो सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किए थे? डेवलप किसने किए थे? सेमूर क्रे ने किए थे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय सेमूर क्रे 1966, यानी 1976 में क्या क्रे 1 सुपर कंप्यूटर भी डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? सेमूर क्रे के द्वारा किया गया था। दोबारा सेमूर क्रे ने 1976 में अपने ही नाम पे क्या किए थे? क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का विकसित किए थे, डेवलप किए थे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर का पिक्चर। देखिए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होता है। इसको भी हम का मेन फ्रेम की तरह कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा आकार में क्या होता है? बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। ये आपका पिक्चर है सुपर कंप्यूटर का। तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कितने प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर? 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग जान लिए। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए कहते हैं? तो आपका ये घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा। ये इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए कहते हैं? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए कहते हैं? बड़े व्यवसाय के लिए, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े संस्था में किसका प्रयोग होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसमें क्या कहते हैं? एक सर्वर बनाया जाता है नेटवर्किंग के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सर्वर को बनाने के लिए, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर का क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को क्लाइंट के रूप में जोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग देखें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? दुनिया का सबसे फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का फादर किसको कहते हैं? तो सेमूर क्रे को कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग ये सब देख लिए। जो भी भाई, जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरे भी दोस्तों को इसकी जानकारी हो सके। ये आप लोगों को किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बेल्टन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का कर रहे हैं, या स्टेनोग्राफर का कर रहे हैं, या बैंकिंग का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूजफुल क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग कृपया इसको मन लगा के स्टडी कीजिए। इसमें से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इसमें से प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। तो आप लोग को एक एक पॉइंट इसके बारे में बता दिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। एक बचा है तीसरा, कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर intended to provide functions
एंड फीचर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर है जो क्या कहता है, फंक्शन और फीचर को क्या कहता है, प्रोवाइड कहते हैं टू बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ आपका एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे हिंदी में देखिए हम लिखे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उद्देश्य एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों में कार्य और सुविधाएं प्रदान करना होता है। जिसका कार्य क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एक एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के लिए बनाया उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य क्या है? एक आपका ऐसा कंप्यूटर जिसका उद्देश्य एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कार्य करने के लिए है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के विशेषताओं को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर को क्या किया गया है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के जो भी विशेषता है उसको मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों द्वारा, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कौन करता है? तो बड़े बड़े कंपनी लॉजिकल एंड टेक्निकल गणना करने के लिए, जो भी लॉजिकल होता है और टेक्निकल होता है उसको गणना करने के लिए किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों द्वारा। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलने का काम करता है। अगर एग्जाम में आए कि हाइब्रिड कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, किस में बदलता है, तो डेटा को डिजिटल में बदलता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर जो भी एनालॉग डेटा होता है उसको किस में बदलता है? एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलने का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, कल के क्लास में भी बताए थे कहाँ पे होता है, यानी पेट्रोल पंप में होता है, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल पंप पे किया जाता है, हवाई जहाज में किया जाता है, हॉस्पिटल में, और वैज्ञानिक जो भी कार्य होते हैं उसको करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर का, वो लोग हम देख लेते हैं। यूज स्पीडोमीटर इन कार, यानी जो भी कार का स्पीडोमीटर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का रहता है। यूज थर्मोमीटर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में थर्मोमीटर जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का किया जाता है। यूज ऑटो गैसोलाइन पंप, यानी जो गैसोलाइन पंप होता है उसमें यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए कार में इस्तेमाल किए जाने वाले स्पीडोमीटर, हॉस्पिटल में यूज किए जाने वाले थर्मोमीटर और पेट्रोल पंप में यूज किए जाने वाले गैसोलाइन पंप में किसका यूज करते हैं? किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है आपका माइक्रो कंप्यूटर का पिक्चर आ गया, यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का पिक्चर, ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका नहीं है, ये किसका पिक्चर है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर का पिक्चर है। तो हम लोग एक एक करके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लीजिए कि वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा आपका होता है सुपर कंप्यूटर। चौथा कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ऊपर हम बताए हैं कि सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो सेमुर क्रे को कहते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सेमुर क्रे को कहते हैं। डेवलपर ऑफ डब्ल्यू यानी डब्ल्यू का डेवलपर कौन है, तो टिम बर्नर्स ली है। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने किए थे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में आपका सुपर कंप्यूटर परम 8000 का लॉन्च किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर का अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो होम में किया जाता है, नहीं घरों में किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आप देख लीजिए इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट, विनीत सर्फ को कहते हैं, यानी इंटरनेट का पिता किसको कहते हैं, विनीत सर्फ को कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर के साथ क्या कहता है, डिजिटल कंप्यूटर का भी कार्य करता है। अगर प्रश्न आए कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर के साथ डैश कहता है, तो डैश क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसका सम्मिलित रूप है, तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 डाटा पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस पे कार्य करता है, तो आपका दोस्तों बाइनरी किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी नंबर किसको हम कहते हैं, 0 और 1। हमारा जो कंप्यूटर कार्य करता है किस पे कहता है, बाइनरी नंबर पे कार्य करता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है। वही यहाँ पे है, डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 डेटा पे क्या करता है, कार्य करता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। सुपर कंप्यूटर के पिता किसके कहते हैं, तो सेमुर क्रे को कहते हैं। दोस्तों क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सेमुर सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था, तो आप लोग क्या बताइएगा, 1976 में क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ये सेमुर क्रे ने क्या किए थे, अपने ही नाम पे दोबारा सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, जिसका नाम क्या रखे थे, अपने नाम पे क्रे 1 रखे थे। भारत में सुपर कंप्यूटर CDC यानी इसको सीडेक पढ़ते हैं, सीडेक जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग संस्था द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए दोस्तों कि भारत में सुपर कंप्यूटर कहाँ बना, कौन से संस्था द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, तो सीडेक द्वारा बनाया जाता है। सीडेक का मुख्यालय कहाँ है, तो सीडेक का मुख्यालय पुणे में है। साधारण कंप्यूटर के स्पीड को हम किस में मापते हैं, MIPS में नापते हैं। यानी MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। सुपर कंप्यूटर के स्पीड को किस में नापते हैं, हम फ्लॉप्स में नापते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। MID का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल इंटरफेस डिक्लेरेशन होता है। मिनी कंप्यूटर के साथ 400 से 200 तक उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। अगर प्रश्न आ जाए कि मिनी कंप्यूटर के साथ कितने उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो आप लोग 4 से लगभग 200 तक का उपयोगकर्ता जो भी यूजर है इसमें काम कर सकते हैं। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDF-8 था, जिसको DEC द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो DEC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर इनियाक है, जिसको JP 71
और जॉन मोस्टली द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, कब विकसित किया गया था? 1945 में विकसित किया गया था। इन्याक को सन 1945 में जॉन मोस्टली और जेपी एकॉर्ड द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये थे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में आप लोगों को एक एक करके सब हम बता दिए यहाँ पे कि वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? 4 भाग में बांट सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एक एक करके सबके बारे में बता दिया आप लोग को। जितना भी संपूर्ण जानकारी था अपने स्तर से हर संभव प्रयास किए आप लोग को प्रोवाइड कराने का। तो ये सेशन बहुत ही शानदार रहा है। आप लोग कृपया मन लगा के इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, पढ़िए। इसमें से प्रश्न एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। जो भी भाई बंधु है इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।